हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और ये पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसका कोड है 301 और 2024 का ये पेपर है। मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम 2025 में हुआ है और वैसे भी सिद्धू कानू मुर्मू में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता होगा कि एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो एक साल इनका पीछे ही होता है। ठीक है, आपका जो है सेमेस्टर बाय जैसे भी सेमेस्टर हो उसी के हिसाब से ये लिखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आपका जो है आज ही हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कौन से डेट को ये वीडियो अपलोड हुई है। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू के पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आप इसे प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और चाहे तो लैपटॉप, टैब या जो भी आपके पास मीडियम है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ 49 रुपीज़ में ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए। और हर एक सेक्शन में आपका होता है एमसीक्यू यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 में जो है शॉर्ट आंसर, सेक्शन 3 में जो है लॉन्ग आंसर, सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो आप, डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए पेपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेपर है आपका फिजिकल साइंस का ये पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 3014। ठीक है, 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है बट एग्जाम आपका 2025 में कंडक्ट कराया गया है। समय 2 घंटे का, फुल मार्क्स 40 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। 3 ग्रुप में आपका जो है सेक्शन बटा हुआ है। ग्रुप सेक्शन जो है 3 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे पहला सेक्शन में। और कुछ देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा, 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, Which of the following learning resources would be most effective for hand-on learning in physical science? यानी कि भौतिक विज्ञान में व्यवहारिक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संसाधन सबसे प्रभावी होगा? टेक्स्ट बुक होगा यानी कि पाठ्य पुस्तक। दूसरा है वर्चुअल जो है सिमुलेशन यानी कि आभासी सिमुलेशन। फिर तीसरा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोगशाला प्रयोग। और चौथा है ऑडियो पॉडकास्ट यानी कि जो पॉडकास्ट वगैरह होता है आपको पता ही है। सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। विच असेसमेंट टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई फिजिकल साइंस कॉन्सेप्ट्स टू द रियल लाइफ सिचुएशन? यानी कि भौतिक विज्ञान की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने की छात्र की क्षमता का आकलन करने के लिए किस मूल्यांकन तकनीक का उपयोग किया जाता है? रिटन एनालिसिस यानी कि लिखित विश्लेषण। दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट यानी कि परियोजना आधारित मूल्यांकन। फिर अगला है पीयर असेसमेंट यानी कि सहकर्मी मूल्यांकन। और चौथा है वर्बल टेस्ट यानी कि मौखिक परीक्षण। ठीक है जी। क्वेश्चन सी की ओर बढ़ेंगे। विच ICT टूल कैन बी यूज टू शेयर एजुकेशनल साइंस वीडियोज विथ स्टूडेंट? छात्रों के साथ शैक्षिक विज्ञान वीडियो साझा करने के लिए किस ICT उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? पहला है यूट्यूब, ऑब्वियसली वीडियो आप यहाँ से देख रहे हैं। दूसरा है पावर पॉइंट यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फिनोमिनन? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की घटना का उदाहरण है? फिजिकल यानी कि भौतिक घटना। दूसरा है केमिकल यानी कि रासायनिक। तीसरा है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक। और चौथा है ऑप्टिकल फेनोमेनन यानी कि प्रकाशिक घटना है। क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन होगा ये आपका। व्हेन नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 28 फरवरी, दूसरा है 27 फरवरी, तीसरा है 25 फरवरी, चौथा है 26 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के 2 सवालों का जवाब दीजिए। 5-5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी इक्विपमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट एट बीएड लेवल? यानी कि बीएड स्तर पर भौतिक विज्ञान प्रयोगों में आमतौर पर किस प्रकार के भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड ट्रिप और एक्सर्शन इन साइंस? विच पॉइंट्स आर एसेंशियल टू कीप इन व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप? विज्ञान में फील्ड ट्रिप भ्रमण का क्या महत्व है? फील्ड ट्रिप आयोजित करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? इसमें एक और क्वेश्चन है। हाउ कैन प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट कैन बी यूज टू इवेल्युएट साइंस फिजिकल साइंस लर्निंग? यानी कि भौतिक विज्ञान सीखने के मूल्यांकन के लिए परियोजना आधारित आकलन का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
अगला सवाल देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इन सर्विस फिजिकल साइंस टीचर। सेवारत यानी कि जो काम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम पर 200 शब्दों में संक्षिप्त में एक नोट लिखिए। अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन सी में। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन 10 गुना 2 यानी कि 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, डिस्कस स्टेप्स ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फिजिकल साइंस टेस्ट। प्रदर्शन आधारित आकलन से आप क्या समझते हैं? एक भौतिक विज्ञान परीक्षण के निर्माण और संचालन के चरणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, विवेचन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, इन्होंने गलत लिख रखा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनाइज एंड डिजाइनिंग इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस, हाउ कैन डिजिटल टूल, मल्टीमीडिया एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बी इंटीग्रेटेड इन अ लेसन प्लान टू इनहांस द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि प्रभावी शिक्षण अधिगम अनुभवों को व्यवस्थित करने और डिजाइन करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या करें। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल उपकरण, मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव पाठ जो प्लेटफॉर्म का जो है पाठ्य योजनाओं को कैसे एकीकृत किया जा सकता है उसके बारे में ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एक्शन रिसर्च, explain the process of conducting action research in a classroom setting, what are the main steps involved, how can teacher effectively use action research and address a specific problem in their teaching practices। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, कक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान आयोजित करने की प्रक्रिया को समझाएं, इसमें शामिल मुख्य चरण क्या है तथा शिक्षक अपने शिक्षण अभ्यास में विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करने के लिए इस दृष्टिकोण का जो है प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तो ये था बीएड सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 6 से 7 साल जो भी पेपर अवेलेबल है मार्केट में वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा सिर्फ 49 रुपीज़ में। जी हाँ, 49 रुपीज़ में ये पेपर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, मेरा जो सजेशन होगा क्वेश्चन आंसर के साथ, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, ये अवेलेबल करा दिया जाएगा 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 के द्वारा। दूसरी बात, हम लोग चैनल पे जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं। इसमें आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को साझा करें अपने फिजिकल साइंस जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर साझा करें, उन तक पहुँचाएँ। व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगा सकते हैं इफ़ यू विश टू डू दैट। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जो भी बीएड कर रहे हैं फिजिकल साइंस है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही एक अलग वीडियो में। और आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा स्कोर लाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।